दोस्तों, बुद्ध को बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के तौर पर जानना उन्हें सीमित कर देने की कोशिश होगी और ऐसा प्रयास हम हरगिज नहीं करेंगे। हमारी इस विचारधारा के पीछे महात्मा बुद्ध के समस्त वो उपदेश हैं जो कि पूरी तरह से मानवीय पहलुओं से जुड़े हुए हैं और सत्य की तरफ चिल्ला चिल्ला कर इशारा करते हैं। तथागत बुद्ध के मुख्य उपदेश लिखित रूप में कुछ इस तरह से जाने जाते हैं। जन्म, मृत्यु, रोग, इच्छा आदि सभी दुख देते हैं। किसी भी प्रकार की इच्छा सभी दुखों का कारण है। तृष्णाओं पर नियंत्रण करना चाहिए ताकि हम दुख से बच सकें। सांसारिक दुखों को दूर करने के 8 मार्ग हैं। इन्हें अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग कहा गया है। मध्यम मार्ग को अपनाकर मनुष्य निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम है। बुद्धं शरणं गच्छामि। अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग को कुछ इस तरह से परिभाषित किया गया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। हो सकता है कि बुद्ध के इन उपदेशों के विस्तार को आप नहीं समझ पा रहे, लेकिन अगर आप बारीकी से समझेंगे तो संक्षिप्त में यही कहना मुनासिब होगा कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या से छुटकारा ही मूलतः महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार, एक्सट्रैक्ट यानी निचोड़ है। बुद्धम शरणं गच्छामि या धम्मम शरणं गच्छामि का मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्म विशेष की शरण में जा रहे हैं या किसी धर्म विशेष का टैग अपने साथ जोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं या फिर खुद को किसी धर्म विशेष से जोड़कर अपने आप को विशिष्ट या श्रेष्ठतम या सर्वोपरि साबित करने की फिराक में हैं। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बुद्धम शरणं गच्छामि या धम्मम शरणं गच्छामि का मतलब सत्य को स्वीकार कर मानव मात्र बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने को लेकर है। धम्मं शरणं गच्छामि। दोस्तों, भगवान बुद्ध के उपदेशों का आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि महात्मा बुद्ध ने हमेशा अपने अंदर झांकने को कहा है। यानी आप यदि खुद में झांकते हैं या खुद को समझ जाते हैं तो आपको बाहरी आडंबर के सहारे की आवश्यकता नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आप उस सत्य को समझने के करीब होंगे जिसे आप धर्म या फिर बुद्ध कह सकते हैं। यानी अपने अंदर के सत्य का सामना होते ही आप बुद्धम शरणं गच्छामि या धम्मम शरणं गच्छामि में खुद ब खुद चले जाते हैं। इसके लिए आपको किसी बाहरी आडंबर या प्रपंच की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुद्ध कपड़ों को नहीं
बल्कि अंदर के मन को रंगने के पक्ष में थे। लेकिन लोगों ने कपड़ों को रंगने और बाहरी आकर्षण के प्रतीक धार्मिक अनुष्ठानों का रिवाज अपनाकर बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक मात्र बनाकर उन्हें सीमित करने की कोशिश की। बुद्ध को सत्य की बजाय धर्म विशेष चलाने वाले व्यक्ति विशेष के रूप में तब्दील कर दिया। आज लोग बुद्ध के बुद्धत्व को किताबी ज्ञान तक सीमित करने में लगे हैं और अपने खुद के अंदर न झांककर बाहरी आडंबर और प्रपंच को मार्मिक, धार्मिक और सामाजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। संभवतः बुद्ध इसके खिलाफ थे। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध कौन थे? बुद्ध के सत्य या ज्ञान का मतलब क्या है? बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं? बुद्धम शरणम गच्छामि या धम्मम शरणम गच्छामि का बुनियादी मतलब आखिर होता क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी लोगों के ज़हन से अपनी दूरी नहीं बना पाते। बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, ये थी बुद्ध और उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। लेकिन संभवतः एक बात पर तो आप सभी हमसे सहमत होंगे कि बुद्ध सत्य का प्रतीक हैं। बाहरी आडंबर, दिखावे या प्रपंच को नकारते हुए बुद्ध ने मानव को अपने अंदर झांकने का जो बुनियादी सिद्धांत सत्य के रूप में लोगों के सामने रखा था, वो आज भी प्रासंगिक है, रेलेवेंट है। बुद्ध को आज भी यथार्थ का उच्चतम पैमाना माना जाता है। ये सत्य का बोध ही तो है जिसके मद्देनजर कहा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध की राह पर चलने वाले महात्मा बुद्ध होने के पैमाने को समझ रहे हैं। भगवान बुद्ध होने की दिशा में आगे बढ़ने को प्रेरित कर रहे हैं। संसार में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या की जगह तथागत बुद्ध के अमन चैन का संदेश फैला रहे हैं। बुद्ध के बुनियादी सत्य को जानना और मात्र सत्य के बुनियाद पर खड़े बुद्धत्व को मजबूत करना ही बुद्धत्व की असली तासीर है। जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे, उन्हें इस बात को समझना होगा, क्योंकि सन 563 ईसा पूर्व में नश्वर शरीर वाले स्थूल काया के तहत जन्मे और भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में 483 ईसा पूर्व 80 साल की अवस्था में अपने नश्वर शरीर का त्याग करने वाले बुद्ध 2500 साल बाद भी उसी तरह प्रासंगिक हैं, रेलेवेंट हैं, जैसे कि 2500 साल पहले थे। बुद्धं शरणं गच्छामि। नीरज वर्मा, धर्म इस वक्त के लिए।